बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज इसने शहर जाने का फैसला कर लिया। इसकी बीवी ने इसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें इसने एक साफे यानी कपड़े में बांधा और शहर चल पड़ा। 2 दिन मुसलसल चलते रहने की वजह से जब वो थक गया तो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद इसे भूख सताने लगी, तो इसने अपना साफा खोला और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, इस कुएं में 7 परियां रहती थी। इन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो इनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाता है। दूसरी ने कहा, अब इससे जान कैसे छुड़ाएं। आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए, इसे कहे कि इसे जो लेना है वो ले ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब इसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और इसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए तो पलक झपकने में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इसके हाथ में थी। परी ने मुर्गी किसान को देते हुए कहा, तुम मुर्गी को अपने सामने रख कर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा। तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते ही में रात हो गई। इसे ये डर सताने लगा कि कोई इससे इसकी मुर्गी ना छीन ले, मगर रात भी तो कहीं गुजारनी थी। बस ये सोचते सोचते इसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाजा जा खटखटाया। इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने इससे घर रहने की इजाजत मांगी तो बुढ़िया ने इसे अपने घर में रख लिया। रात का खाना खाया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी का कारनामे के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया की नींद तो अब कोसों दूर भाग चुकी थी। जब इसे यकीन हो गया कि किसान गहरी नींद सो चुका है, तो इसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर इस जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो इसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ, तो मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखाओ। इसकी बीवी ने कहा। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रख कर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो कारनामा भी दिखाती। जब इसकी मुर्गी ने सोने का अंडा न दिया तो इसकी बीवी इसे कहने लगी, ये तुम कौन से कारनामे की बात कर रहे हो, मुर्गी तो बस अंडा देती है। ये सुनकर किसान ने इसे सारा किस्सा सुना दिया। किस्सा सुनकर बीवी बोली, तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है, भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं। किसान ने इसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी बीवी ने न मानी। दूसरे रोज किसान फिर इस कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। इसकी आवाज सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी परी कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हरस अभी भी पूरी ना हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा ये सोने का अंडा देती है। परी बहुत समझदार थी। इसने किसान से पूछा कि वो वापसी पर यहाँ से सीधा अपने घर गया था या रास्ते में किसी के घर रुका था। किसान ने इसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि जरूर इसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बदल ली होगी।
परी ने अब की बार किसान को छड़ी ला कर दी और इसे कहा कि इस छड़ी को लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर जाओ और इससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा है, और अगर वो वापस ना दे तो कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना, रुक जा अब डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और इससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। किसान ने ये बात कही ही थी कि डंडा बुढ़िया पर बरसना शुरू हो गया। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर इसका तमाशा देखता रहा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी, अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी मैं अभी वापस देती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा किसी को धोखा नहीं दूंगी। खुदा के लिए तुम इस डंडे के बरसने से रोको। ये सुनकर किसान ने कहा, रुक जा अब डंडे। डंडे ने बरसना खत्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को इसकी मुर्गी वापस कर दी। किसान ने बुढ़िया से कहा, अपना वादा याद रखना और दोबारा किसी को धोखा ना देना। बुढ़िया ने इकरार किया तो किसान ने अपनी मुर्गी बगल में दबाई और वहां से अपने घर को वापस चल दिया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई और खुशी से किसान को अपने गले लगा लिया। फिर देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया और अपने घर के बाहर हर जुमेरात को लंगर लगाने लगा। गरीब लोग वहां आकर खाना खाते और किसान को दुआएं देते। यूं दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी इसी गांव में जिंदगी बसर करने लगे।